हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीसी मंत्रा एजुकेशन अजमेर। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और प्रीवियस 4 क्लासेस के अंदर हम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को और मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस को डिस्कस कर चुके हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 4 क्लासेस नहीं देखी है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के नेचर को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। और कंट्रोवर्सी क्या रहती है कि मैनेजमेंट जो है वो आर्ट है, मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस है या प्रोफेशन है, और इसके ऊपर एक डिबेट भी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। लेकिन अगर हम लोगों को मैनेजमेंट के एग्जैक्ट नेचर को डिटरमाइन करना है तो हमें आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ मैच करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तभी हम मैनेजमेंट के एग्जैक्ट नेचर को जो है फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए हम आर्ट, साइंस और प्रोफेशन के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करके देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट का नेचर इन तीनों में से क्या है या इन तीन में से किसी दो का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो यदि हम बात करें कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आर्ट के मीनिंग को समझना होगा और फिर आर्ट के फीचर्स को मैनेजमेंट के फीचर्स के साथ कंपेयर करना होगा। तो आर्ट का मीनिंग क्या होता है? आर्ट कैन बी डिफाइंड एज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which requires skill, creativity and practice to get perfection। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आर्ट जो है वो नॉलेज की एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी है जिसको एक्वायर करने के लिए स्किल की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है। बिना स्किल के, क्रिएटिविटी के और प्रैक्टिस के हम आर्ट की नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं आर्ट के फीचर्स की। आर्ट के फीचर्स की यदि हम बात करें तो आर्ट के 3 फीचर्स हैं: एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो यदि हम आर्ट के फर्स्ट फीचर को देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, इसका मतलब क्या है कि आर्ट की कोई सी भी फील्ड हो, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कोई सी भी फील्ड हो, उसका एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक स्टडी मटेरियल जो है मार्केट में क्या है? अवेलेबल है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इनकी नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है? बिल्कुल, मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जिसके थ्रू हम मैनेजमेंट की नॉलेज को क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के सेकंड फीचर की। मैनेजमेंट का सेकंड फीचर क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। यदि हम बात करें पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की, तो मैं आर्ट के अंदर केवल थियोरेटिकल नॉलेज को एक्वायर करने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उन्हें उस नॉलेज को स्किलफुली और क्रिएटिवली क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, जो सिंगर्स होते हैं वो सेम राग्स की नॉलेज को क्या करते हैं? सीखते हैं, लेकिन उन राग्स को प्रेजेंट करने का उनकी तरीका जो है वो अलग अलग होता है। यानी कि वो अपने स्किल के बेसिस पर, अपनी क्रिएटिविटी के बेसिस पर उन राग्स को डिफरेंट वे में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। और ये स्किल और क्रिएटिविटी ही उन्हें दूसरे सिंगर से अलग पहचान दिलाती है।
जैसे कि सोनू निगम के गाने का तरीका अलग है और कैलाश खेर के गाने का तरीका अलग है। इन दोनों की अलग अलग स्किल और अलग अलग क्रिएटिविटी है नॉलेज को प्रेजेंट करने की। ठीक है, क्या इसी तरह का सेम फीचर मैनेजमेंट में भी है? यदि हम बात करें तो बिल्कुल मैनेजमेंट के अंदर भी मैनेजर जो होता है उसको अपनी थियोरेटिकल नॉलेज को क्या करना पड़ता है, स्किलफुली और क्रिएटिवली अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर भी स्किल और क्रिएटिविटी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। हर मैनेजर हर सिचुएशन को अलग अलग तरीके से क्या करता है, हैंडल करता है, और यही उनका हैंडल करने का जो तरीका है सिचुएशन को, एक मैनेजर को दूसरे मैनेजर से क्या करता है, अलग करता है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के आर्ट के थर्ड फीचर की। आर्ट का थर्ड फीचर क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। इस फीचर के अकॉर्डिंग यदि आपको अपनी स्किल को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ में क्रिएटिविटी की भी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। बिल्कुल सेम फीचर मैनेजमेंट में भी है। यदि एक मैनेजर को अपनी मैनेजरियल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो उसे भी रेगुलर क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साथ ही साथ इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते समय उसे क्रिएटिविटी दिखानी होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्ट के जो तीनों फीचर्स हैं वो तीनों के तीनों फीचर्स जो हैं वो मैनेजमेंट के अंदर क्या हैं, प्रेजेंट हैं। आर्ट के तीनों फीचर क्या हैं, मैनेजमेंट के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। और इस बेसिस के ऊपर यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, हम क्या कह सकते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ आर्ट मैनेजमेंट वी फाइंड ऑल द फीचर्स ऑफ आर्ट आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, क्योंकि हमने कंपैरिजन करते वक्त देखा कि जितने भी आर्ट के फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के अंदर क्या हैं, प्रेजेंट हैं। सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट, या फिर हम इस बात को इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर्स, यानी कि मैनेजमेंट अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की एक कला है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। क्या मैनेजमेंट साइंस है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें साइंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। किसका मीनिंग समझना पड़ेगा? हमें साइंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन and experimentation that explain certain truth and operation of general laws। यानी कि ये क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो नॉलेज की एक ऐसी सिस्टमैटिक बॉडी है जिसे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू क्या किया गया है, एक्वायर्ड किया गया है, और जो सर्टेन ट्रुथ और ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अब हम बात करते हैं साइंस के फीचर्स की। यदि हम साइंस के फीचर्स की बात करें तो साइंस के भी 3 फीचर्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड थर्ड यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब क्या साइंस के ये तीनों फीचर्स मैनेजमेंट में प्रेजेंट हैं, इस चीज़ को हमें देखना होगा। तो सबसे पहला फीचर क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि जिस तरह साइंस का
एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, सेम उसी तरह मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल जो है मार्केट में अवेलेबल है, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फीचर बिल्कुल आर्ट की तरह ही है। तो ये अगर साइंस में है तो बिल्कुल मैनेजमेंट में भी है, क्योंकि मैनेजमेंट का भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, जैसा कि साइंस का। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रिंसिपल की। सेकंड प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस का सेकंड फीचर क्या है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। तो क्या ये फीचर मैनेजमेंट में है? बिल्कुल, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू क्या किया गया है, फॉर्म किया गया है। लेकिन यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, यहाँ से क्वेश्चन बन भी जाता है। अगर हम देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह साइंस के प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डेवलप किया गया है, उसी तरह मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू डेवलप किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये इन दोनों में फिर भी डिफरेंस क्या है, तो साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, किसके? साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने पर, क्या करने पर? रिपीटेड एक्सपेरिमेंट करने पर सेम रिजल्ट देते हैं। क्या करते हैं? सेम रिजल्ट देते हैं। यानी कि आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को जितनी बार रिपीट करेंगे उनका रिजल्ट सेम ही आएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप कितनी भी बार मिला लीजिए, वाटर ही बनेगा। तो सबसे बड़ा जो मेन लॉजिक है वो यहीं पर ही समझना है कि दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू फॉर्म किए गए हैं, लेकिन फिर भी मेन डिफरेंस क्या है कि साइंस के प्रिंसिपल्स को आप जितनी भी बार रिपीट करेंगे वो सेम रिजल्ट देंगे, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो रिपीट करने पर सेम रिजल्ट नहीं देते। इसका मेन कारण क्या है? अब ये बात तो बड़ी जोरदार है कि सर ऐसा क्यों? भाई एक्चुअल में जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, यानी कि नेचर के जो एलिमेंट्स हैं उन पर बेस्ड होते हैं। और नेचर के एलिमेंट्स को आप किसी भी सिचुएशन के अंदर मिलाओ वो सेम ही रिजल्ट देंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप कितनी भी बार मिलाओ वाटर ही बनेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पर अप्लाई किए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग पर। किस पर अप्लाई किए जाते हैं? ह्यूमन बीइंग पर। और ह्यूमन का जो नेचर है उसे आप पहले से ही प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि हमने किसी पर प्रिंसिपल अप्लाई किया तो पहले जो रिज़ल्ट आया था अब की बार वही प्रिंसिपल उस पर दोबारा अप्लाई करने से वो वही रिज़ल्ट देगा। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग पर अप्लाई होते हैं, और ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है वो पहले से ही प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको रिपीट करने से बार बार सेम रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट का ये जो फीचर है, साइंस का ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में पार्शली प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? पार्शली प्रेजेंट है, फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इसलिए मैनेजमेंट को एक इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनएग्जैक्ट साइंस कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि भाई ये वाला मैनेजमेंट को इनएग्जैक्ट साइंस क्यों कहते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि दोनों के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड हैं, लेकिन आप साइंस के प्रिंसिपल्स को जितनी भी बार रिपीट करोगे वो सेम रिजल्ट देंगे,
लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रिपीट करने से सेम रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किए जाते हैं और ह्यूमन के नेचर को पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने साइंस का ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट में फुल्ली प्रेजेंट नहीं है, ये पार्शली प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है, वो है यूनिवर्सल वैलिडिटी। क्या है? यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस के जो प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल वैलिड है, इन्हें किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम में अप्लाई किया जा सकता है। किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पर क्या किया जा सकता है? अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पर अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है। तो ये किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पर आप अप्लाई करो, आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में ये क्वालिटी नहीं है, उन्हें किसी भी सिचुएशन में किसी भी टाइम पर अप्लाई नहीं कर सकते, और करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो पहले जो रिजल्ट आया वो ही आएगा। इसलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फीचर है ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो साइंस का एक फीचर मैनेजमेंट के अंदर फुल्ली प्रेजेंट है, एक पार्शली प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मैनेजमेंट के फीचर्स का कंपैरिजन साइंस के फीचर्स के साथ करोगे तो एक फीचर कंप्लीटली प्रेजेंट है, एक फीचर पार्शली प्रेजेंट है और एक फीचर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो कंक्लूजन क्या है बच्चों? ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट, ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विथ मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन एग्जैक्ट साइंस, यानी कि मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस की तरह कंसीडर नहीं किया जा सकता, जैसे कि लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो मैनेजमेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह एग्जैक्ट साइंस नहीं माना जा सकता। तो फिर क्या? बट वी कैन कॉल इट एन इनएग्जैक्ट और सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस। इसलिए मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं कहकर हम इनएग्जैक्ट, सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई मैनेजमेंट जो है वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है या सोशल साइंस है या सॉफ्ट साइंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। यहाँ पर कह रहा है कि मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। भाई हमने जब मैनेजमेंट का कंपैरिजन सेपरेटली आर्ट और साइंस से ही किया तो हमने देखा कि मैनेजमेंट आर्ट है, हमने देखा कि मैनेजमेंट जो है वो इनएग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों को कंबाइंड करके हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है, डिफाइन मैनेजमेंट बोथ साइंस एंड आर्ट। तो हाउ, या फिर पूछ सकते हैं हाउ कैन यू से दैट मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट इज बोथ, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है, क्योंकि लाइक साइंस, क्योंकि इसमें साइंस की तरह, लाइक साइंस इज हैज सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। क्योंकि इसके अंदर साइंस की कौन से फीचर मैच करता है? जिस तरह साइंस की एक
सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज की बॉडी है, उसी तरह से मैनेजमेंट की भी एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड क्या है, नॉलेज की बॉडी है। यानी कि नॉलेज जो है सेम है, यानी कि उसकी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक है, और मैनेजमेंट की नॉलेज भी जो है वो भी वेल ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक है। एंड लाइक आर्ट इट रिक्वायर्स पर्सनल स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू अप्लाई सच नॉलेज। और मैनेजमेंट की तरह इस नॉलेज आर्ट की तरह इस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए एक मैनेजर को स्किल की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये मैनेजमेंट को साइंस और आर्ट क्यों बता रहा है कि भाई मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है। इसके पीछे रीज़न क्या है भाई? पहला रीज़न तो इन्होंने क्या दिया कि जिस तरह साइंस की एक सिस्टमेटिक और वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसी तरह मैनेजमेंट की भी क्या है, वेल डिफाइंड और सिस्टमेटिक क्या है, बॉडी ऑफ नॉलेज जो है अवेलेबल है ऑर्गेनाइज्ड वे में। जिस तरह आर्ट के अंदर नॉलेज को अप्लाई करने के लिए स्किल की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, सेम उसी तरह मैनेजमेंट के अंदर भी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए स्किल की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी बेस्ट पॉसिबल वे में। यहाँ पे कह रहा है कि साइंस एंड आर्ट नॉट इन कॉन्ट्रास्ट टू ईच अदर। मैनेजमेंट में साइंस और आर्ट जो है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बोथ एग्जिस्ट टूगेदर इन एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बल्कि ये दोनों मैनेजमेंट के हर फंक्शन में क्या है, एक साथ उपस्थित रहते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट को साइंस भी कहा जाता है और आर्ट भी कहा जाता है। हर मैनेजर को अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, जो नॉलेज उसने गेन की है एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में साइंस की तरह, उस नॉलेज को अप्लाई करने के लिए मैनेजर को स्किल की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट के हर फंक्शन में साइंस और आर्ट जो हैं वो एग्जिस्ट रखते हैं। इसलिए मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट आर्ट भी है। तो अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? तो यदि हम बात करें कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले हम प्रोफेशन के मीनिंग को समझते हैं कि प्रोफेशन किसे कहा जाता है। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड एज एन ऑक्यूपेशन backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted। यानी कि प्रोफेशन को एक ऑक्यूपेशन के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है जिसके लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है और जिसमें एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आज मैं यदि आपको एग्जाम्पल दूं, यदि किसी को डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है ना, सीए बनना है, तो उसको एक स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ ट्रेनिंग या गाइडेंस की भी क्या पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और ये एक ऐसे प्रोफेशन है जिसमें हर कोई एंट्री नहीं ले सकता। इनमें एंट्री लेने के लिए हमें एक क्वालिफाइंग पेपर को क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद हमें इन ऑक्यूपेशंस की क्या करनी पड़ती है, डिग्री लेनी पड़ती है। उसके बाद ही हम इन ऑक्यूपेशंस को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। यानी कि हर कोई अपने घर के बाहर डॉक्टर, लॉयर ये नहीं लिख सकता, सीए नहीं लिख सकता। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, एक क्वालिफाइंग पेपर जो भी इनके इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लिया जाता है, जैसे सीए का पेपर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप, और लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी है। बिना इनकी मेंबरशिप लिए और इनके द्वारा डिसाइड किए गए सिलेबस को पढ़े बिगर
और पेपर को क्लियर किए बिगर आप इन ऑक्यूपेशंस को कैरी नहीं कर सकते। तो इसमें एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। यदि हम प्रोफेशन के फीचर्स की बात करें तो प्रोफेशन का फर्स्ट फीचर क्या है, प्रोफेशन का फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, लॉयर बनना है, तो इन सब का एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल जो है वो मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। और ये फीचर जो है मैनेजमेंट में भी पाया जाता है। मैनेजमेंट का एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल जो है वो मार्केट में क्या है, अवेलेबल है। तो प्रोफेशन का ये जो फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये मैनेजमेंट में भी क्या है, प्रेजेंट है। जिस तरह हर प्रोफेशन का स्टडी मटेरियल सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है और अवेलेबल है, उसी तरह मैनेजमेंट का भी स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक मैनर में है और अवेलेबल है। तो प्रोफेशन का ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट के फीचर से क्या करता है, मैच करता है, यानी कि प्रोफेशन का ये फीचर मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं प्रोफेशन के सेकंड फीचर की, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैंने अभी आपको बताया कि प्रोफेशन में एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। बिना पेपर क्लियर किए बिगर, बिना एसोसिएशन की मेंबरशिप लिए बिगर आप प्रोफेशन को कैरी नहीं कर सकते। यानी कि आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एलएलबी का पेपर, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पहले पीएमटी का पेपर क्लियर करना पड़ेगा, या जिसे अपन अभी प्रेजेंट में कहते हैं नीट का पेपर क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एमबीबीएस का पेपर जो है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। और यदि आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो और भी आपको स्पेशलाइज्ड सेक्टर के अंदर यदि नॉलेज चाहिए तो आप आगे और भी पेपर जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। उसी तरह यदि आपको लॉयर बनना है तो पहले आपको एलएलबी का पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डिग्री लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और यदि आप सीए बनना चाहते हैं तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो सीए का पेपर है वो क्लियर करना पड़ेगा। इसके भी कई स्टेप होते हैं कि पहले आपको जो है फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन का पेपर क्लियर करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे फाइनल पेपर जो होता है, आर्टिकलशिप भी करनी पड़ती है। तो वो सब चीज़ें अपन धीरे धीरे जब आप इस फील्ड में आगे बढ़ोगे तो आप समझ जाओगे अगर आपको सीए बनना होगा तो। ठीक है, तो हर कोई जो है प्रोफेशन में एंट्री नहीं ले सकता। इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको पूरा करने के बाद ही प्रोफेशन में एंट्री मिलती है। लेकिन अगर हम बात करें मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैनेजर किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रोफेशन में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है लेकिन मैनेजमेंट में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कई कंपनीज जो हैं वो अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को उनके एक्सपीरियंस के बेस पर ही क्या कर देती हैं, मैनेजर अपॉइंट कर देती हैं। इसके लिए उनकी क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, डिग्री मैटर नहीं करती। हाँ, आजकल यदि देखा जाए तो एक ट्रेंड चल गया है कि मैनेजर बनने के लिए एमबीए की डिग्री जो है कंपलसरी होती जा रही है, लेकिन हुई नहीं है। तो अभी ये फुल्ली तरीके से अप्लाइड नहीं हुआ है कि भाई मैनेजर बनना है तो आपको एमबीए करना ही पड़ेगा। अभी ये कंपलसरी नहीं है। तो मैनेजर अभी प्रेजेंट के अंदर किसी को भी अपॉइंट किया जा सकता है, उसके लिए किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। तो ये जो फीचर है प्रोफेशन का, ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रोफेशन का ये जो फीचर है ये मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। केवल अगर देखा जाए तो फर्स्ट फीचर ही जो है वो मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर। अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर की कि थर्ड फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हर प्रोफेशन के लिए एक क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है। जैसे कि डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और
सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। उसी तरह अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट में प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, लेकिन इनकी मेंबरशिप जो है वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन प्रोफेशन के अंदर जो है आपको प्रोफेशनल एसोसिएशंस की मेंबरशिप लेना क्या होता है, कंपलसरी होता है। हालांकि मैनेजमेंट की भी प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं, कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैनेजमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मेंबरशिप देते हैं, कई कॉलेजेस हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट में जो है अभी कंपलसरी नहीं हुआ है कि आपको मैनेजर बनने के लिए इस एसोसिएशन की मेंबरशिप लेनी होगी। लेकिन अगर हम देखें दूसरे प्रोफेशन जैसे कि मेडिकल, लॉयर, सीए, सीएस, इनके अंदर अगर आपको ऑक्यूपेशन को फॉलो करना है, यदि इन ऑक्यूपेशंस को आपको फॉलो करना है तो आपको इनके प्रोफेशनल एसोसिएशंस की मेंबरशिप लेना कंपलसरी है। तो यानी कि यहाँ पर एक बात और क्लियर हो गई कि ये वाला फीचर भी मैनेजमेंट में अभी प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट से क्या मतलब है कि हर प्रोफेशन का अपना एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। इनका कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर बनते समय जो है एक ओथ लेता है, शपथ लेता है कि वो अपने क्लाइंट्स की क्या करेगा, जान बचाएगा और जहाँ तक संभव हो सकेगा वो उसकी जान बचाने की कोशिश करेगा। उसी तरह एक लॉयर भी जो है वो ओथ लेता है कि भाई वो अपने क्लाइंट को क्या करेगा, सेफ करेगा। तो इस तरह का कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अभी तक मैनेजमेंट में जो है नहीं आया है। तो मैनेजमेंट के अंदर प्रोफेशन का ये वाला फीचर भी अभी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए किसी भी तरह की ओथ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि दूसरे प्रोफेशंस के अंदर ओथ लेनी पड़ती है और उस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ता है। यदि आप कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हो तो आपका लाइसेंस क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। जैसे एक लॉयर है, अगर उसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लाइसेंस कैंसिल हो गया तो वो जो है आगे लॉयर के ऑक्यूपेशन को फॉलो नहीं कर पाएगा। उसी तरह एक डॉक्टर है, अगर उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की उसकी मेंबरशिप चली गई, तो वो आगे डॉक्टर के ऑक्यूपेशन को फॉलो नहीं कर पाएगा। तो हर प्रोफेशन का एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लेकिन मैनेजमेंट में अभी तक कोई ऐसा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया है। तो ये वाला फीचर जो है ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। हम बात करते हैं लास्ट फीचर की। लास्ट फीचर क्या है प्रोफेशन का? प्रोफेशन का लास्ट फीचर है सर्विस मोटिव। हर प्रोफेशन का एक सर्विस मोटिव होता है कि वो अपने क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। भाई डॉक्टर अपने क्लाइंट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, लॉयर भी यही करता है, सीए भी यही करता है, सीएस भी यही करता है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट में अभी तक सर्विस मोटिव नहीं आया है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो अभी तक सर्विस मोटिव वाला जो कंसेप्ट है वो मैनेजमेंट में नहीं आया है। हाँ, हालांकि ये बात एक अलग है कि आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ अपनी सोशल ड्यूटीज़ को भी फुलफिल करने लगी है। लेकिन अगर देखा जाए पर्टिकुलर वे में तो अभी तक मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव नहीं है। मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है कंपनी की सर्वाइवल को, प्रॉफिट को और ग्रोथ को मेंटेन करना। अभी सर्विस मोटिव वाला जो कंसेप्ट है वो इसमें फुल फ्लेश्ड जो है फॉलो नहीं किया जाता। तो ये वाला जो फीचर है ये भी मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर हम देखें तो केवल एक ही फीचर ऐसा है प्रोफेशन का जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यदि अब हम कंक्लूजन निकालें कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ प्रोफेशन, ऑन कंपेयरिंग द फीचर ऑफ प्रोफेशन विथ मैनेजमेंट वी कैन conclude that presently mostly feature of profession are not present in management। ये अभी हमने देख ही लिया कि केवल एक ही फीचर ऐसा है
जो मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। बाकी कोई भी प्रोफेशन का फीचर जो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज के अलावा है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। बट वेरी सून, बहुत जल्द, मे बी बाय नेक्स्ट डिकेड, दिस विल बी included in management with statutory backing. So we can say management is on the path of becoming a profession. मैनेजमेंट अभी फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन नहीं है, लेकिन प्रोफेशन के पाथ पर आगे बढ़ रहा है। टुडे इट मे नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन, यानी कि वर्तमान में इसे एक फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन कंसीडर नहीं किया जा सकता, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर। बट वेरी सून इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन। लेकिन बहुत जल्द ऐसा होगा कि मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन के फॉर्म में कंसीडर किया जाएगा। लेकिन बात यदि आज की करें तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशन, नॉट अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन, ये हमारा आंसर होगा। तो हमने यहाँ तक मैनेजमेंट के नेचर को पढ़ा। हमने देखा कि मैनेजमेंट फुली आर्ट है, मैनेजमेंट एक एग्जैक्ट साइंस नहीं होकर इनएग्जैक्ट साइंस है, सोशल साइंस है, सॉफ्ट साइंस है। और साइंस और आर्ट को दोनों को मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर हम देखें तो मैनेजमेंट साइंस भी है, मैनेजमेंट आर्ट भी है। और लास्ट में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है? मैनेजमेंट प्रेजेंट में प्रोफेशन नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशन के पाथ पर क्या है? बढ़ रहा है। और अभी ये क्या है? देखा जाए तो फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इस टॉपिक में से, यानी कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में से किस तरह के क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम्स में हमसे पुटअप किए गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज सेड टू बी अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ। देखिए, यहाँ पर ये लाइन से ही आप आंसर दे सकते हैं कि मैनेजमेंट के उस नेचर को आइडेंटिफाई करिए जब मैनेजमेंट को एक ऐसी नॉलेज की बॉडी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है जो सर्टेन जनरल ट्रुथ्स को क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट का कौन सा नेचर जो है आइडेंटिफाई हो रहा है? मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो यहाँ पर कौन सा नेचर आ रहा है? मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज प्रैक्टिस्ड एज पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। यानी कि मैनेजमेंट के उस नेचर को आइडेंटिफाई करिए जब डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो भी नॉलेज है उसको पर्सनली क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का ये कौन सा नेचर है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तीसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहाँ पर जब बात पर्सनल एप्लीकेशन की आ गई तो सिर्फ इस दो वर्ड्स के थ्रू ही हम आंसर दे सकते हैं कि ये मैनेजमेंट की किस नेचर की बात की जा रही है। कि भाई पर्सनल एप्लीकेशन या की ज़रूरत जो है किस में पड़ती है? किस में स्किल की, क्रिएटिविटी की और प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है? आर्ट में। मैं आपको समझा चुका हूँ। तो केवल इन दो वर्ड से ही आप क्या कर सकते हैं? आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? सर्टेन जनरल ट्रुथ को एक्सप्लेन करना। तो ऐसा किस में किया जाता है? साइंस में किया जाता है। तो ये मैनेजमेंट का कौन सा नेचर हुआ? मैनेजमेंट एज अ साइंस। तो इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब देखिए, मैनेजमेंट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट एक्सप्लेन। यानी कि यहाँ पर मैनेजमेंट के किस नेचर को एक्सप्लेन करने की बात की जा रही है? मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट
एज एन आर्ट। तो मैंने आर्ट के जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए थे उनको आपको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करते हुए इसका आंसर लिखना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर पर्सनल एप्लीकेशन की बात आ गई है ना, स्किल की बात आ गई, तो यहाँ पर हमको मैनेजमेंट के किस नेचर को अप्लाई करना है, सॉरी डिफाइन करना है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इज मैनेजमेंट एन आर्ट, ये तो खुद ही पूछ रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है। इज मैनेजमेंट एन आर्ट, गिव एनी 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। यानी कि हमें जो आर्ट है उसकी तीनों फीचर्स को लिखकर उसको मैनेजमेंट के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो एग्जिस्टिंग थियोरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट क्या था, प्रैक्टिस, है ना। तो इसको अपन को ध्यान रखना है। आर्ट इज कंसर्न्ड विथ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट कंपेयर ऑल द फीचर ऑफ आर्ट विथ मैनेजमेंट एंड प्रूव दैट इट इज एन आर्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपसे 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये वाला सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस है, इसमें तो आपको बिल्कुल क्लियरली डिफाइन हो रहा है, और ये वाला भी इतना कोई टिपिकल नहीं है, इसमें भी आप बिल्कुल इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमें मैनेजमेंट के किस नेचर को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है ये 3 अलग अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इज मैनेजमेंट अ साइंस, गिव एनी 3 रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। और हमारे इसी स्टेटमेंट के फेवर में हम साइंस के तीनों फीचर्स को लिखकर मैनेजमेंट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप लिख मत दीजिएगा यस मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, मैंने आपको बताया है। तो आपको पहले तो यहाँ तक आंसर देना है। इज मैनेजमेंट अ साइंस? नो, मैनेजमेंट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, इट इज़ अ इनएग्जैक्ट साइंस। और फिर उसके फेवर में आपको क्या करना है, साइंस की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स लिखकर उनको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करना है और फिर एंड में कंक्लूजन लिख के आना है। और जब इस तरह के क्वेश्चन में आप कंक्लूजन लिखना मत भूलना। मैनेजमेंट इज द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैनेजमेंट एज अ साइंस वाला जो नेचर है तो उसमें साइंस के तीनों फीचर लिखकर उसको मैनेजमेंट के साथ कंपेयर करते हुए एंड में कंक्लूजन लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप एक बार ध्यान से देख लो कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पुटअप किए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज एन आर्ट बाय सम, एज साइंस और एज एन इनएग्जैक्ट साइंस बाय अदर्स। The truth seems to be somewhere in between. In the light of this statement, explain the true nature of management. तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, हमको कौन सा आंसर लिखना है। ये कह रहा है कि कुछ लोग उस मैनेजमेंट को आर्ट कहते हैं, कुछ मैनेजमेंट को साइंस और इनएग्जैक्ट साइंस कहते हैं। तो इनमें क्या रिलेशन है ना, इन दोनों ही बातों के अंदर कुछ तो यहाँ पर क्या है, सच है। तो आपको बताना है कि इन दोनों विचारों को यदि हम देखें तो एक मैनेजमेंट का ट्रू नेचर क्या है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट। उस पैराग्राफ को लिखकर आना है और एक्सप्लेन करके आना है। बोथ मैनेजमेंट साइंस एज वेल एज आर्ट। ठीक है। अब देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन लाइक अकाउंटिंग, मेडिसिन एंड लॉ
and as it also has a well defined body of knowledge, yet management does not qualify to be a full fledged profession. Why? तो हमें क्या करना है, प्रोफेशन का मीनिंग लिखना है, प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेजमेंट से कंपेयर करना है और एंड में कंक्लूजन लिखना है कि मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन बट, और आगे आप जानते ही हैं कि ये क्या है, प्रोफेशन के पाथ पर क्या है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन प्रेजेंट में इसे फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो आपसे पूछे गए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में रिटन आंसर प्रैक्टिस करना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बच्चों, इस क्लास में हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए हैं इसको भी मैंने आपको बताया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।